आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक दे डोंट वांट यू टू नो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ किताबें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? कुछ नाम इतिहास से क्यों गायब कर दिए जाते हैं? और कुछ सच्चाइयों को साजिश कहकर क्यों दबा दिया जाता है? अगर किताबें सिर्फ कागज होती तो उनसे डर क्यों लगता? सच यह है, कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती, वे नींद तोड़ देती हैं। आज की यह ऑडियो बुक उन किताबों के बारे में है जिन्हें वे नहीं चाहते कि आप पढ़े, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया तो आप सवाल पूछने लगेंगे, और सवाल पूछने वाला इंसान कभी गुलाम नहीं रहता। अगर आप सच जानने का साहस रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए। एक छुपा हुआ ज्ञान और नियंत्रित सच। यह पुस्तक इस विचार से शुरू होती है कि दुनिया में ऐसा बहुत सा ज्ञान मौजूद है जिसे आम जनता से जानबूझकर छुपाया गया है। लेखक के अनुसार इतिहास, विज्ञान, धर्म और सत्ता से जुड़ी कई सच्चाइयां केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी गईं। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के जरिए हमें वही सिखाया जाता है जो सिस्टम के लिए सुरक्षित हो। किताब बताती है कि सच को हमेशा सरल भाषा में नहीं, बल्कि जटिल नियमों, कानूनों और आधे अधूरे तथ्यों में छुपाया जाता है। लेखक यह भी समझाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। जिस समाज के पास जानकारी नहीं होती, उसे नियंत्रित करना आसान होता है। इसलिए कुछ किताबें, ग्रंथ और रिसर्च कभी लोकप्रिय नहीं होने दी जाती। इन्हें खतरनाक या गलत कहकर नजरअंदाज किया जाता है। इस पॉइंट में पाठक को यह सिखाया जाता है कि हर लिखी हुई या दिखाई गई बात अंतिम सत्य नहीं होती। असली समझ तब आती है जब व्यक्ति सवाल पूछना सीखता है, क्यों, किसके फायदे के लिए और किसकी आवाज दबाई जा रही है। यही सोच इस पूरी किताब की नींव बनती है। 2. शिक्षा प्रणाली और मानसिक प्रोग्रामिंग। दूसरा पॉइंट बताता है कि शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि सोच को आकार देने का औजार भी है। लेखक के अनुसार बचपन से ही हमें एक तय ढांचे में सोचने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें बताया जाता है कि क्या मानना है, क्या नहीं, कौन सी किताबें सही हैं और कौन सी खतरनाक। पुस्तक दावा करती है कि रचनात्मक और स्वतंत्र सोच को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है। जो छात्र सवाल ज्यादा पूछते हैं, उन्हें समस्या माना जाता है। धीरे धीरे दिमाग ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि वह सिस्टम से बाहर सोच ही नहीं पाता। इस भाग में लेखक बताता है कि जिन किताबों को पढ़ने से रोका जाता है, वे अक्सर सत्ता, धन, धर्म और इतिहास के उन पहलुओं को उजागर करती हैं जो स्थापित ढांचों को चुनौती देते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए, लेकिन जब शिक्षा केवल नौकरी और आज्ञाकारिता सिखाए, तब वह नियंत्रण का साधन बन जाती है। यह पॉइंट पाठक को प्रेरित करता है कि वह स्वयं पढ़े, रिसर्च करे और वैकल्पिक विचारधाराओं से परिचित हो। 3. मीडिया, सेंसरशिप और सूचना नियंत्रण। तीसरा पॉइंट मीडिया की भूमिका पर केंद्रित है। लेखक कहता है कि आधुनिक समय में मीडिया सच दिखाने से ज्यादा सच तय करने का काम करता है। कौन सी खबर दिखेगी, कौन सी दबेगी, यह कुछ गिने चुने हाथों में होता है। किताब के अनुसार जिन पुस्तकों या लेखों से लोगों की सोच बदल सकती है, उन्हें या तो साजिश सिद्धांत कह दिया जाता है या पूरी तरह सेंसर कर दिया जाता है। इंटरनेट पर भी एल्गोरिदम के जरिए तय किया जाता है कि आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं। यह पॉइंट समझाता है कि सूचना की बाढ़ के बावजूद असली ज्ञान दुर्लभ होता जा रहा है। शोर बहुत है, लेकिन गहराई कम। इसलिए वे किताबें खतरनाक मानी जाती हैं जो पाठक को शांत होकर गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं।
लेखक पाठक को चेतावनी देता है कि केवल ट्रेंडिंग न्यूज या वायरल कंटेंट पर निर्भर न रहें। जो ज्ञान आपको असहज करे, सवाल उठाए, अक्सर वही सबसे जरूरी होता है। 4. इतिहास का बदला हुआ रूप। चौथा पॉइंट बताता है कि इतिहास वही नहीं होता जो हमें पढ़ाया जाता है। लेखक के अनुसार विजेता हमेशा इतिहास लिखते हैं और हारने वालों की कहानियां दबा दी जाती हैं। कई प्राचीन सभ्यताएं, तकनीकें और ज्ञान प्रणालियां जानबूझकर भुला दी गईं। पुस्तक में कहा गया है कि कुछ किताबें इतिहास के उन पन्नों को खोलती हैं जो सत्ता के लिए असुविधाजनक हैं, जैसे असली युद्धों के कारण, धार्मिक संघर्षों की जड़ें और आर्थिक गुलामी की शुरुआत। यह पॉइंट पाठक को सिखाता है कि इतिहास को एक ही स्रोत से नहीं समझा जा सकता। जब आप अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ते हैं, तभी पूरी तस्वीर सामने आती है। वे नहीं चाहते कि लोग इतिहास से सबक लें, क्योंकि जागरूक समाज को नियंत्रित करना कठिन होता है। इस भाग का संदेश है, इतिहास को श्रद्धा से नहीं, समझदारी से पढ़ो। 5. डर के जरिए नियंत्रण। पांचवा पॉइंट डर की राजनीति पर आधारित है। लेखक कहता है कि डर सबसे प्रभावी हथियार है। डर बीमारी का, गरीबी का, ईश्वर का, कानून का। जब इंसान डर में जीता है, वह सवाल नहीं करता। किताब बताती है कि कई किताबें इसलिए दबाई जाती हैं क्योंकि वे डर को तोड़ती हैं। वे इंसान को आत्मनिर्भर, साहसी और जागरूक बनाती हैं। सत्ता को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो बिना डर के सोचें। यह पॉइंट पाठक को यह समझाता है कि डर अक्सर कृत्रिम होता है, उसे बार बार दोहराकर मजबूत किया जाता है। जब आप डर से बाहर निकलते हैं, तब असली आजादी शुरू होती है। लेखक का संदेश साफ है, डर से मुक्त होकर पढ़ो, सोचो और समझो। वही किताबें सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं जिन्हें पढ़ने से आपको रोका गया है। 6. धन, बैंकिंग और छुपा हुआ आर्थिक खेल। इस पॉइंट में लेखक बताता है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। किताब का दावा है कि बैंकिंग सिस्टम, कर्ज और ब्याज के नियम आम इंसान को हमेशा निर्भर बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्कूल में हमें पैसा कमाने के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है, यह नहीं। लेखक के अनुसार कुछ किताबें इस सच्चाई को उजागर करती हैं कि कैसे कर्ज के जरिए देशों और लोगों को नियंत्रित किया जाता है। जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता, वह मानसिक रूप से भी आजाद नहीं हो सकता। इसलिए वे किताबें खतरनाक मानी जाती हैं जो धन, बैंक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के असली नियम समझाती हैं। यह पॉइंट पाठक को सिखाता है कि अमीरी केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही जानकारी से बनती है। अगर आम लोग धन के नियम समझ लें, तो शोषण की पूरी व्यवस्था हिल सकती है। 7. धर्म, आध्यात्म और सत्ता का संबंध। 7वां पॉइंट धर्म और आध्यात्म के बीच के अंतर को उजागर करता है। लेखक कहता है कि असली आध्यात्म व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, जबकि संस्थागत धर्म अक्सर नियंत्रण का माध्यम बन जाता है। किताब के अनुसार कई प्राचीन ग्रंथ और ज्ञान परंपराएं इसलिए दबा दी गईं क्योंकि वे इंसान को ईश्वर से सीधे जोड़ती थीं, बिना किसी मध्यस्थ के। सत्ता को ऐसा धर्म पसंद आता है जो सवाल न उठाए। यह पॉइंट बताता है कि वे किताबें धर्म की आड़ में छुपाई गई सच्चाइयों को सामने लाती हैं, जैसे आत्मज्ञान, चेतना और आंतरिक शक्ति। यही कारण है कि उन्हें विवादास्पद या निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है। 8. विज्ञान, तकनीक और अधूरी सच्चाई। 8वां पॉइंट विज्ञान पर केंद्रित है। लेखक मानता है कि विज्ञान गलत नहीं है, लेकिन अधूरा प्रस्तुत किया जाता है। जो खोजें सिस्टम के अनुकूल होती हैं, वही सामने आती हैं।
पुस्तक के अनुसार कुछ वैज्ञानिक शोध वैकल्पिक ऊर्जा और चेतना से जुड़े प्रयोग इसलिए दबा दिए गए क्योंकि वे मौजूदा उद्योगों के लिए खतरा बन सकते थे। अगर मुफ्त या सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है। यह पॉइंट पाठक को प्रेरित करता है कि वह विज्ञान को भी प्रश्नों के साथ पढ़े, अंधविश्वास नहीं बल्कि अंधास्था से बचे। 9 डर, साजिश और साजिश सिद्धांत का लेबल। 9वां पॉइंट बताता है कि साजिश सिद्धांत शब्द का उपयोग अक्सर लोगों को चुप कराने के लिए किया जाता है। लेखक के अनुसार जब कोई किताब या विचार असुविधाजनक सच सामने लाता है तो उसे तुरंत इस लेबल के साथ खारिज कर दिया जाता है। यह पॉइंट समझाता है कि हर साजिश झूठी नहीं होती और हर आधिकारिक कहानी सच नहीं होती। इतिहास में कई सच्चाइयां पहले साजिश कहकर ही नकार दी गई थीं। पाठक को यहाँ सिखाया जाता है कि बिना सबूत के मानना भी गलत है और बिना जांच के नकारना भी। 10 जागरूक पाठक सबसे बड़ा खतरा। 10वां पॉइंट पूरे संदेश को समेटता है। लेखक कहता है कि सिस्टम को सबसे ज्यादा डर जागरूक पाठक से लगता है। जो व्यक्ति पढ़ता है, सोचता है और सवाल करता है, वह आसानी से नियंत्रित नहीं होता। इसीलिए कुछ किताबें दबाई जाती हैं, प्रतिबंधित होती हैं या बदनाम की जाती हैं। यह पॉइंट पाठक को आह्वान करता है कि वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए पढ़े। किताब का मूल संदेश यही है, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं और किताबों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। 11 पहचान, अहंकार और सिस्टम की चाल। यह पॉइंट बताता है कि सिस्टम इंसान की पहचान को कैसे गढ़ता है। नाम, जाति, धर्म, पेशा, इन सबके जरिए व्यक्ति को एक सीमित दायरे में बांध दिया जाता है। किताब के अनुसार जब इंसान खुद को केवल इन पहचानों तक सीमित मान लेता है तो वह अपने भीतर की संभावनाओं को भूल जाता है। वे किताबें जो इस भ्रम को तोड़ती हैं, बताती हैं कि असली पहचान चेतना है, वह जागरूकता जो देखती, समझती और चुनती है। सत्ता को यह विचार खतरनाक लगता है क्योंकि जागरूक व्यक्ति को डराना या भटकाना कठिन होता है। इस पॉइंट में पाठक को सिखाया जाता है कि अहंकार को चोट पहुंचाए बिना सच तक पहुंचना संभव नहीं। जब आप अपनी बनी बनाई पहचान से बाहर सोचते हैं तभी नई समझ जन्म लेती है। 12 भाषा, शब्द और मानसिक नियंत्रण। 12वां पॉइंट भाषा की शक्ति पर केंद्रित है। लेखक बताता है कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सोच को आकार देने का औजार हैं। कुछ शब्दों को डरावना बना दिया जाता है, कुछ को पवित्र, ताकि सोच अपने आप एक दिशा में बहे। किताब के अनुसार जिन पुस्तकों में शब्दों का नया अर्थ बताया जाता है या जो भाषा की सीमाओं को उजागर करती हैं, वे खतरनाक मानी जाती हैं। क्योंकि जब शब्दों का भ्रम टूटता है तब विचार आजाद होते हैं। यह पॉइंट पाठक को सचेत करता है कि वह शब्दों के पीछे छुपे अर्थ समझे। जो कहा जा रहा है उसके साथ यह भी देखे कि क्या नहीं कहा जा रहा। 13 आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। 13वां पॉइंट बताता है कि आधुनिक व्यवस्था इंसान को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि निर्भर बनाती है, नौकरी पर, सिस्टम पर, विशेषज्ञों पर। वे किताबें आत्मनिर्भरता सिखाती हैं, सोच में, निर्णय में और जीवन में। यही कारण है कि उन्हें या तो कठिन कहा जाता है या अनुपयोगी। यह पॉइंट समझाता है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है तब वह बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने लगता है। यही असली खतरा है सत्ता के लिए। 14 डर से परे नैतिक साहस। 14वां पॉइंट नैतिक साहस की बात करता है। सच जानना आसान है लेकिन सच के साथ खड़ा होना कठिन। किताब बताती है कि कई लोग सच समझने के बाद भी चुप रहते हैं क्योंकि सामाजिक बहिष्कार का डर होता है।
यह पॉइंट पाठक को प्रेरित करता है कि वह सही और लोकप्रिय के बीच फर्क समझे। इतिहास में बदलाव हमेशा अल्पसंख्यक जागरूक लोगों ने ही लाया है। वे नहीं चाहते कि आप साहसी बने, क्योंकि साहसी इंसान झुकता नहीं। 15 अंतिम संदेश पढ़ना ही विद्रोह है। अंतिम पॉइंट पूरे संदेश को एक वाक्य में समेटता है, सोचकर पढ़ना ही विद्रोह है। किताब कहती है कि हर वह पुस्तक जो आपको असहज करे, सवाल उठाए, आपकी नींद तोड़े, वह आपको आजाद करने की क्षमता रखती है। यह पॉइंट पाठक को आमंत्रण देता है, केवल मानने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ो। क्योंकि जब आप सच की खोज शुरू करते हैं, तब कोई भी आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। यही कारण है कि कुछ किताबें हमेशा वे नहीं चाहते कि सूची में रहती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह सब सच है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप वही मानते रहेंगे जो आपको बताया गया है, या फिर खुद पढ़ेंगे, खुद सोचेंगे। याद रखिए, इतिहास गवाह है, हर बदलाव एक किताब से शुरू हुआ है। अगर यह ऑडियो बुक आपके मन में एक भी सवाल छोड़ गई हो, तो समझ लीजिए, यह अपना काम कर चुकी है। अगर आप ऐसी और किताबें सुनना चाहते हैं जो सोच की सीमाएं तोड़ दें, तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में लिखिए, क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, पढ़ना ही विद्रोह है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।